हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस अगले वीडियो में। अब तक हमने अपने चैनल में 3 अनुच्छेद किए थे। अब ये चौथा अनुच्छेद करने जा रहे हैं और यह अनुच्छेद 2022 की परीक्षा का आया हुआ अनुच्छेद है। उसका पहला अनुच्छेद है। 2022 की परीक्षा में 4 अनुच्छेद आए हैं, जिसमें यह पहला अनुच्छेद है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब तो आप अनुच्छेद को सॉल्व करना जान ही चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ को पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ पढ़कर उसके बाद हमें क्या करना है, प्रश्नों का जवाब देना होता है। मैंने कहा था आप प्रश्न को एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक बार अब इस चीज़ को सीख लेते हैं। जैसे प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। लोग पशुओं को दूध पीते हैं। लोग पशुओं, एक जैसे पशुओं का दूध पीते हैं, समान भिन्न भिन्न उसी तरह के। तब बताना है कि कौन से पशुओं का लोग दूध पीते हैं। अब जैसे कि जैसे ही आप पढ़ लिए, अब देखिए यहाँ पर खोज लेंगे लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। तो आप जैसे ही फटाक से टिक मार लीजिए। यहाँ पे हो गया ना कहानी। देखिए कितना आसान है। फिर लिखा है कि स्थानों में ऊँट होते हैं, ठंडे गर्म। कहाँ पर स्थानों पर ऊँट होते हैं? अब ऊँट देखिए, ऊँट खोजिए। ऊँट होते हैं शुष्क स्थानों में, ठीक है ना। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। तो देखो, ठंडे जमे गर्म, शीतल, शीतल माने भी ठंडा होता है, अर्थात जमा हुआ मतलब ये भी ठंडा, ये भी ठंडा। शीतल मतलब ये भी ठंडा। और कहाँ पे आप पाया जाता है ऊँट? गर्म। तो ये सही हो गया। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत कम कम थोड़ा बहुत सारा दूध मिलता है। अब गाय जैसा यहाँ पे क्या दिख रहा है? दूध सबसे अच्छा भोजन है। गाय देखो, गाय कहाँ मिली? भारत में गाय और भैंस दोनों है। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। तो गाय जैसे पशु रखेंगे तो उनको क्या मिलेगा? बहुत सारा दूध मिलेगा। तो ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। यह आवश्यक है कि हम जिस दूध का उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, अनावश्यक हो, अनपेक्षित हो, गैर जरूरी हो। कुछ भी हो सकता है इसमें से। पैराग्राफ में जो रहेगा वही यहाँ पर सही होगा बाबू। तो देखो, अब देखिए क्या है। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। जरूरी, तो जरूरी कहाँ लिखा है? अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जरूरी लिखा है लेकिन इसके आगे क्या लग गया है? गैर। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। गैर जरूरी नहीं, ये लिखा है कि जरूरी। जरूरी का मतलब ही होता है आवश्यक। जरूरी का मतलब होता है आवश्यक, क्योंकि जरूरी और आवश्यक का एक ही अर्थ है। इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? आवश्यक। अब देखें, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जरूरी का अर्थ होता है आवश्यक। जरूरी है, कहते ना जरूरी था कि, यह जरूरी था कि, गाना सुने होंगे, जरूरी था। तो वो जरूरी था माने आवश्यक था। तो बस वही बात है। अब आइए अगला देखिए। हानि का अर्थ के समान है। हानि का अर्थ किसके समान है? लाभ के समान है, मरम्मत के समान है, क्षति के समान है, स्थिर के समान है। अभी जब इसको पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। तो ये हानि यहीं से उठाया है। अब पूछ रहा है कि हानि का क्या अर्थ है। हानि का उल्टा होता है लाभ, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब अर्थ पूछ रहा है मरम्मत। अब हानि का कोनो मरम्मत से कोई लेना देना नहीं है, स्थिर का कोई लेना देना नहीं, मतलब क्षति के समान है। हानि का मतलब क्षति, क्षति मतलब हानि होता है। भैया कहना ना कि तू हमें बहुत क्षति पहुंचैला है, मतलब तू हमें बहुत हानि पहुंचैला। तो हानि और क्षति का क्या है? एक ही अर्थ होता है। तो देखिए, आप प्रश्नों से भी इसको कर सकते हैं, समझ ना। जैसे प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको आंख दौड़ेगी और आंख वहीं जाएगी जो आप प्रश्न को खोज रहे हैं। इस तरह आपके, अब देखिए, पैराग्राफ को जल्दी हल कर लिए, ठीक है ना। अब ये हम देखो उल्टा विधि बताए हैं कि कैसे आप प्रश्नों से पैराग्राफ की तरफ बढ़ना है, ठीक है। उल्टा कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम पहले से पढ़ के बैठे हैं। अरे ऐसा कहाँ हम पहले से पढ़ के बैठेंगे, टाइम नहीं है। पहले से पढ़ के बैठेंगे भाई। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम आपको पढ़ा रहे हैं, बड़े हैं तो आप जल्दी खोज लिए। आप यहाँ से इधर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आसान हो जाएगा बाद में। एक बाद में आसान हो जाता है। तो नहीं हो पा रहा है तो एक बार हर 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 पढ़ लीजिए। उसके बाद थोड़ा सरसर सरसर एक सरसरी निगाह से पढ़िए इसको, ठीक है। पढ़ने के बाद नहीं कुछ होता है तो एक बार इसको पढ़िए कि दूध सबसे अच्छा भोजन है। हमें पानी, चीनी, चर्बी, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। हाँ, ठंडे देश में गाय होले भैया। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। अरब में, सऊदिया में, मध्य एशिया मतलब अरब, सऊदिया, हाँ, इराक, ईरान, इधर चले जाइए। जैसे गर्म शुष्क स्थानों में क्या होते हैं? ऊँट होते हैं बाबू। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। हाँ, कौने का दूध मोट हला, भैंस का, एक से कोई मतलब ना है। गाय और भैंस दोनों होते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं, बकरियां भी हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत सारा दूध मिलता है। आपको पता है गाय भैंस दूध देती है, खूब देती है दूध।
दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। चीज मतलब बटर, मक्खन, चीज, ये चीज बना सकते हैं मतलब। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त हो। जरूरी है, आवश्यक है कि आप जिस दूध का उपयोग करें वह शुद्ध हो, विषाणु मुक्त हो, मैंने उसमें कोई मतलब गंदगी ना हो, विषाणु मुक्त हो। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को, अब अशुद्ध दूध मैंने गंदा दूध पिए बात है, मानव शरीर के लाभ है कि हानि? लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने क्षति हो जाएगा। तो ये सारा है, प्रश्न है, और प्रश्न से आप प्रश्न से पैराग्राफ की तरफ खो जाइए, पैराग्राफ से प्रश्न की तरफ आइए, क्योंकि पैराग्राफ से जब प्रश्न आएंगे तो फिर प्रश्न से पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, तो क्रिया तो इधर से इधर होनी ही होनी है बस। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ध्यान देकर आपको इन चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से एक बार पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा इधर, जब इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा, अरे यार ये प्रश्न था, बस तुरंत फटाफट टिक मारते चले जाएंगे। टाइम क्या हो जाएगा आपका? कम लगेगा टाइम। यकीन मानिए टाइम की बचत होगी जब इधर से इधर जाएंगे तो। ठीक है, एक बार अभ्यास करिए, अभ्यास कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, आप वीडियो को जिसे रोक सकते हैं, रोक कर आप इसको पढ़िए, ठीक है ना, रोक कर इसको पढ़िएगा आराम से, और खुद से प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। हो सके तो आप वीडियो को रोक कर खुद पढ़ना है, पैराग्राफ को आप खुद से पढ़ना है और खुद से प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है ना, खुद से जवाब देना है। उसके बाद पूरा वीडियो देख लीजिए, चाहे वीडियो देख कर ही एक बार पूरा अनुच्छेद खुद से पढ़िए और खुद से प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।